दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योगेश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। कवर करेंगे कई बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जो कि संबंधित होगी नए आयोग के गठन को लेकर के, यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा को लेकर के, एलटी ग्रेड के द्वारा जारी की गई नई विज्ञप्ति की बात करेंगे। साथ ही यूपी ट्रिपल एससी की भी मुख्य अपडेट को कवर करने वाले हैं। तो जो भी छात्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें सही और सटीक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आज की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खबर है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी कि निकाय चुनाव के बाद नए आयोग का गठन करने की यहां पर तैयारी शुरू की जाएगी और सीएम के सामने जल्द ही इसका संशोधित प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो है अप्रैल में इसका जो है प्रस्ताव पेश तो हुआ था, लेकिन इसमें कुछ जो है त्रुटियां पाई गई थी, जिसके चलते अब इसमें संशोधन करते हुए संशोधित प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। लेकिन सरकार इसको लेकर के मौन थी, एकदम जो है ढीली पड़ी हुई थी। लेकिन हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब इसमें तेजी अवश्य देखने को मिलेगी। और आज से 2-3 दिन पहले जब मैंने आपको हाईकोर्ट का स्टेटमेंट दिखाया था, उस समय भी मैंने आपको यही कहा था कि अगर इसी प्रकार जो है कड़क तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को जो है दिशा निर्देश दिए, आदेश दिए, तो अवश्य इस प्रस्ताव को लेकर के तेजी देखने को मिलेगी और यहां पर आयोग का गठन भी जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। अब यहां पर निकाय चुनाव के बाद इसको लेकर के जो है संशोधित प्रस्ताव पास करने की तैयारी है। और निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो 11 तारीख को निकाय चुनाव खत्म हो जाएगा और उसके 2 दिन बाद यानी कि 13 तारीख को काउंटिंग होने के बाद इसकी यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसी माह यानी कि 13 तारीख के बाद ही जो है ये संशोधित प्रस्ताव जो है ये पेश किया जाएगा और सीएम की हरी झंडी मिलने के बाद इसे कैबिनेट से मंजूरी दिला करके आयोग गठन की जो कार्यवाही है ये पूरी की जाएगी। और इस आयोग से माध्यमिक से बेसिक, माध्यमिक, उच्च एवं प्राविधिक, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, संस्कृत विद्यालयों में शिक्षक भर्तियों का प्रस्ताव है। तो ये सारी भर्तियां इसी आयोग से कंडक्ट करवाई जाएंगी, जिसको लेकर के एक बार पुनः यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। अब देखिए जो आपकी काम की जानकारी है वो ये है कि अगर यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के दबाव में नए आयोग का गठन शीघ्र से शीघ्र हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद ये आयोग खाली तो बैठेगा नहीं, भर्तियों को अंजाम अवश्य देगा। लेकिन सबसे पहले यूपी टेट को लेकर के शासन गंभीर है और यूपी टेट को ही लेकर के कई दफा यहां पर आदेश भी दिए गए थे। लेकिन उसके बाद तो लंबित परीक्षाएं होंगी ही, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी की हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो। तो इसलिए अब आप सभी लगातार तैयारी करते रहे। और बहुत सारे छात्र तो ऐसे भी थे जो कि बहुत ही लंबे समय सीमा की कल्पना कर रहे थे और ये भी लगातार पूछ रहे थे कि 23 में पता नहीं परीक्षा हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। तो अब अगर नए आयोग का गठन अतिशीघ्र होता है तो जाहिर सी बात है 23 में आपका एग्जाम हो ही जाएगा। तो इसलिए देखिए पद इसमें काफी कम है, लगातार आप सभी तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट भी यहां पर देखने को मिलेगा, इसी भर्ती को लेकर के आवाज उठाई गई है कि जो है 5000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया ठप है और 14 लाख यहां पर छात्रों ने आवेदन भी कर रखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये संबंधित है यूपी ट्रिपल एससी से। देखने को मिलेगा कि यूपी ट्रिपल एससी के वन दरोगा भर्ती का यहां पर जो आपको जो है आंसर की है ये देखने को मिल चुकी है और 15 मई तक इसको लेकर के ऑब्जेक्शन भी फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर अगर हम बात करें तो यूपीपीएससी एलटी ग्रेड को लेकर के एक बार फिर से विज्ञप्ति जारी करते हुए आयोग का यह कहना है कि हमने यहां पर जो है अभ्यर्थन की अंतिम तिथि को 15 मई 2023 कर दिया है। जो छात्र अभ्यर्थन निरस्त करवाना चाहते हो वो अभ्यर्थी इस ईमेल आईडी पर अपना प्रार्थना पत्र भेज करके अभ्यर्थन निरस्त करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।